हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लुक अवे। कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट की सोनोग्राफी लाइव रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसके अंदर हम दो बच्चों को देखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बच्चा दूसरे को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। ये काफी ज्यादा डरावना था। अगले सीन में हमें मारिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी। मारिया ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी। वो अपने घर पर भी अपने इमोशंस को छुपा कर रखती थी, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं सुनता था और इस वजह से वो अच्छे से खाना भी नहीं खाती थी, जिससे उसका वेट भी काफी कम हो गया था। मारिया के फादर का नाम डैन था, जो कि प्रोफेशनली एक प्लास्टिक सर्जन थे और उन्हें सभी चीज परफेक्ट करना पसंद थी, जिस वजह से वो मारिया से काफी सख्ती से पेश आते थे। मारिया की मदर का नाम था एमी, जो डिप्रेशन की शिकार थी और अक्सर उसको बुरे बुरे सपने आते रहते थे। मारिया के डैड का एक औरत के साथ अफेयर चल रहा था और एमी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब जानती थी, लेकिन एमी अपने हस्बैंड से ऐसे ट्रीट करती थी जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। वहीं स्कूल में मारिया को एक मार्क नाम का लड़का हमेशा परेशान करता रहता था और बाकी सब भी उस पर हंसते थे, क्योंकि वो लोगों से काफी दूर रहती थी। मारिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था लिली, जिसके बॉयफ्रेंड शॉन को मारिया पसंद करती थी और इसीलिए वो लिली से जेलस फील करती थी। इस वजह से मारिया स्मोकिंग करने लगी थी। एक दिन अपने घर पर मारिया को अचानक से एक सोनोग्राफी इमेज दिखाई देती है, जिसके अंदर ट्विंस बच्चे थे और ये सेम वही इमेज थी जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। ठीक इसके कुछ दिन बाद ही मारिया को अपने मिरर रिफ्लेक्शन से आवाज आना शुरू होती है और अक्सर मारिया अपने मिरर रिफ्लेक्शन को अलग अलग चीजें करते हुए देखती है, जिससे शुरुआत में तो मारिया को बहुत डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे मारिया अपने मिरर इमेज से बातें करने लगती है। उसकी मिरर इमेज मारिया को अपना नाम एरम बताती है। वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, चार्मिंग और कॉन्फिडेंट थी। बेसिकली मारिया जैसा बनना चाहती थी, एरम बिल्कुल वैसी ही थी। वो दोनों आपस में खूब बातें करती हैं। मारिया को फील होता है कि फाइनली कोई तो उसको मिला जो उसकी बातें और फीलिंग्स को समझ सकता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि मारिया को प्रॉम नाइट में जाने के लिए उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन मारिया श्योर नहीं थी कि वो किसके साथ प्रॉम नाइट पर जाएगी। प्रॉम नाइट में आइस स्केटिंग डांस करना था और मारिया को आइस स्केटिंग डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता था। पर उसकी फ्रेंड लिली उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्केटिंग सिखाऊंगी, और जब लिली उसको आइस स्केटिंग सिखा रही होती है तभी मारिया स्केटिंग करते टाइम नीचे गिर जाती है और लिली उसको उठाने के बजाय उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को लाइक करती हो, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम शॉन से दूर रहो। वहीं दूसरी ओर हम शॉन को देखते हैं, जो कि काफी अच्छा लड़का है, क्योंकि वो हमेशा ही मारिया की हेल्प करता है और ये देखकर लिली काफी जेलस फील करती है। एक रात मारिया अपने फादर के साथ बाहर घूमने जाती है, जहां मार्क उसको इनडायरेक्ट वे में तंग करने लगता है। अब ये देखकर मारिया के फादर उसको ये कहते हुए अपने क्लिनिक पर बुलाते हैं कि वो उसको एक सरप्राइज देना चाहते हैं। मारिया सोचती है कि शायद उसके फादर उसको कार गिफ्ट करने वाले हैं, ताकि उसको बस में ट्रैवल ना करना पड़े। लेकिन क्लिनिक पर पहुंचकर मारिया को पता चलता है कि उसके फादर उसकी नोज और लिप्स की सर्जरी करने की बात कर रहे थे, ताकि वो परफेक्ट दिखे। इस बात से मारिया और उसकी मिरर इमेज एरम उसके डैड से काफी गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि उसके डैड हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं और कभी भी मारिया को प्यार नहीं करते। खैर मारिया प्रॉम नाइट में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन प्रॉम नाइट में मार्क सबके सामने उसकी काफी इंसल्ट करता है, जिससे वो रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और अपनी मिरर इमेज एरम से अपनी जगह को बदल लेती है, ताकि एरम उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। अब यहाँ पर एरम फाइनली बाहर आ जाती है और वो मारिया की जगह लेकर सबसे बदला लेना शुरू करती है। सबसे पहले वो मार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसे फीमेल शार रूम में ले जाती है, जहाँ पर वो उसकी टांग को हॉकी स्टिक से तोड़ देती है, जिसके बाद मार्क मारिया को कभी भी परेशान नहीं करेगा। घर पर आने के बाद उसके पेरेंट्स देखते हैं कि मारिया का अब पूरा नेचर बदला बदला सा लग रहा है। वो सही से खाना खा रही थी और अपनी सभी चीजों को जो वो पहले नहीं करती थी वो सब करने लगी है। दरअसल बाकी दुनिया के लिए वो तो मारिया ही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एरम ने मारिया की जगह ले ली है। दूसरी ओर मारिया भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन यहाँ से अब सब कुछ नॉर्मल नहीं रहने वाला था। एरम अपने डैड के क्लिनिक पर जाकर वहाँ अपनी मॉम एमी और अपने डैड डैन की गर्लफ्रेंड को कॉल करके एक ही टाइम पर बुला लेती है, जिससे उसकी मॉम समझ जाती है कि उसके डैड डैन का अफेयर किसी के साथ चल रहा है। जिसके बाद घर आकर एरम अपनी मॉम से बदतमीजी करती है। वो कहती है कि उनको अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में सब पता होने के बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जिस पर एमी एरम को जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन इसके बाद भी एरम खुश थी। उसकी मॉम को उसके डैड की सच्चाई पता चल गई थी। वहीं दूसरी ओर
अब एरम स्केटिंग की कुछ दिनों तक काफी प्रैक्टिस करके स्केटिंग सीख जाती है और थोड़े दिनों बाद वो लिली को दोबारा से उसको आइस स्केटिंग सिखाने के लिए बोलती है, जहाँ पहले तो लिली उसको मना कर देती है, पर एरम के फोर्स करने पर वो उसको स्केटिंग सिखाने के लिए मान जाती है। अब जब वो स्केटिंग करने जाती है तो लिली उसकी परफेक्ट आइस स्केटिंग देखकर काफी हैरान हो जाती है। स्केटिंग करते करते एरम लिली से मारिया का बदला लेने के लिए उसको धक्का देती है, जिससे लिली दूर जाकर नीचे गिर जाती है। उसके सर में गहरी चोट लगने की वजह से लिली ऑन द स्पॉट ही मारी जाती है। यहाँ पर एरम रोने की एक्टिंग करती है और पुलिस को कॉल करते हुए कहती है कि लिली आइस स्केटिंग करते समय फिसलकर नीचे गिर गई। उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी और मुझको लगता है कि शायद वो मर गई है। वहीं हम फोन के रिफ्लेक्शन में मारिया को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी। कुछ टाइम बाद लिली की बॉडी को दफनाया जा रहा था। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड शॉन भी था और एरम उसको गौर से देख रही थी। और अब पुलिस लिली के मरने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ पर उनका शक सीधा एरम पर जाता है, क्योंकि लिली एक बहुत बढ़िया आइस स्केटिंग चैंपियन थी और उसका इस तरह बर्फ पर फिसल कर मरना मुमकिन ही नहीं था। यहाँ से एरम सीधा शॉन के घर जाती है, जहाँ वो शॉन से कहती है कि वो उसको बहुत लाइक करती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इससे मारिया का इविल रूप सामने आता है। दरअसल यहाँ एरम मारिया की बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाएं पूरी कर रही थी। खैर, इंटीमेट होने के बाद एरम और शॉन दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो दोनों कई बार स्कूल नहीं जाते थे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, लेकिन पुलिस उनके ऊपर नजर रख रही थी, क्योंकि पुलिस को लिली की मौत का शक इन दोनों पर ही था। एक दिन मारिया के डैड और मॉम की आपस में लड़ाई हो जाती है और डैन घर छोड़कर चला जाता है। वहीं एक दिन एरम और शॉन स्कूल बंक करके होटल में जाते हैं इंटीमेट होने के लिए, लेकिन तभी शॉन के पास उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि पुलिस तुम दोनों से कुछ बात करना चाहती है, जिससे शॉन एरम को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एरम शॉन से ये कहकर मना कर देती है कि वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती है। इतना सुनते ही शॉन को एरम पर शक होने लगता है। तभी एरम शॉन के सर पर बॉटल मार देती है, जिससे शॉन की भी मौके पर मौत हो जाती है। अब एरम ड्रिंक करके क्लिनिक में जाती है, जहाँ उसके डैड के सिवा कोई नहीं होता। वो अपने डैड से कहती है कि आप मुझको तब भी प्यार करते थे जब मैं परफेक्ट नहीं थी। यहाँ हमको पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में हमें जो सोनोग्राफी दिखाई गई थी वो मारिया की मॉम एमी की प्रेगनेंसी की थी और ओरिजिनल मारिया की एक ट्विन सिस्टर थी, जिसको हम एरम कह सकते हैं। अब जब वो दोनों पैदा हुई थी तो मारिया तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन एरम एबनॉर्मल थी और फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हुई थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि उसके डैड को शुरुआत से हर चीज परफेक्ट पसंद थी, इसी वजह से उन्होंने एरम को जिंदा ही घर के आगे दफना दिया था और ये सब एनी की परमिशन के बिना हुआ था। और यही वजह थी कि एरम की आत्मा मिरर वर्ल्ड में ही फंस गई थी। और जब मारिया बड़ी हुई तो एरम ने उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया। यहाँ पर डैन उसको जवाब देता है कि हाँ, मैं तुमको तब भी इतना ही प्यार करता अगर तुम परफेक्ट नहीं होती। डैन का झूठ सुनकर एरम इस समय मान जाती है, जो मारिया का नाम जोर जोर से पुकार रही होती है उससे बात करने के लिए, लेकिन मारिया उसको मिरर रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आती, जिससे हमें पता चलता है कि एरम कोई और नहीं बल्कि मारिया की खामियों का रिफ्लेक्शन थी। जब उसने वो सोनोग्राफी की इमेज देखी थी तभी उसने ये सब सोचा था और उसको पता था कि उसकी एक सिस्टर थी जिसको जिंदा ही दफना दिया गया था, जिसकी वजह से उसके ब्रेन ने ये सब इमेजिन किया था। यहाँ पर मारिया ही थी जिसने ये सब किया था, इसीलिए उसके पेरेंट्स शुरू से ही उसके लिए काफी परेशान रहते थे। उसका वेट भी इसीलिए कम हो रहा था क्योंकि वो दिमाग से थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। और अब एरम की सारी पर्सनालिटी मारिया की पर्सनालिटी से जुड़ चुकी थी, जिसके बाद मारिया अपने घर में आकर अपनी मॉम एमी के पास आकर लेट जाती है, जहाँ पर हमको मिरर शॉट में दिखाया जाता है कि वहाँ पर एमी के साथ 2 लड़कियां लेटी हुई थी, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि मारिया ने ट्विंस वाली पर्सनालिटी ले ली है और अब वो सब कुछ करने के लिए रेडी है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि लुक अवे की कहानी आपको पसंद आई होगी। लुक अवे साल 2018 में आई एक कैनेडियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी थी, जिसमें माइंड मैनिपुलेशन की पावर को दर्शाया गया है कि एक बार इंसान अगर कुछ सोच ले तो उसको वहाँ से बाहर निकालना नामुमकिन हो जाता है। मारिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने डुअल पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कर लिया, जिस वजह से वो अपनी पर्सनालिटी को ही भूल गई। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ऐसी और कहानी का रिकमेंडेशन जरूर भेजें। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।